अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हेयर। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लास्ट मंथ डायबिटीज़ एंड किडनी डिजीज़ के हवाले से बहुत हमने फ्रूटफुल डिस्कशन की थी, जिसका मुझे फीडबैक माशाल्लाह बहुत अच्छा आया। और आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग जानना चाहते थे, जो हमारी लास्ट मंथ मिस हो गई थी। तो जी हाँ, सबसे जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो यही है कि एक पेशेंट अगर उसे किडनी डिजीज़ डेवलप हो गई है, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ उन तमाम नाजरीन से जिन्होंने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है या हमारी ये वाली वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड जो किडनी डिजीज़ से हमने डिस्कशन की हुई है, वो आप ज़रूर उस चीज़ को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या आप कहीं रिस्क पे तो नहीं है किडनी डिजीज़ डेवलप होने के, या फिर उनके क्या स्टेजेस होते हैं, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है टोटली अबाउट ट्रीटमेंट प्लान की, कि एक पेशेंट जिसको किडनी डिजीज़ डेवलप होना शुरू हो गई है, उसको हम आगे कैसे प्रोसीड करें, क्या मैनेजमेंट ऑप्शंस उनके लिए होते हैं और क्यों हम करना चाहते हैं, हमारे क्या मकसद होता है उसके पीछे, कि हमें जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट को किडनी डिजीज़ पे हम क्यों इतना ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारा मकसद देखें यही होता है कि हम फर्दर प्रोग्रेशन यानी कि फ़र्दर हम गुर्दों को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं। और दूसरा, चूँकि आपको पता है कि किडनीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी में एक बिल्कुल उस पाइपलाइन का काम करती है कि जिसमें से, जैसे कि आप एक नॉर्मली जो हम एक टैप ओपन करते हैं, एक नलका ओपन करते हैं और आपका सारा पानी जो है वो घर के ड्रेन में जमा हो रहा होता है, लेकिन अगर आपका ड्रेन चोक हो जाता है तो वो पानी जो है वो रिवर्ट बैक हो जाता है, चाहे वो आपका सिंक हो, चाहे आपका बेसन हो, चाहे आपका कोई भी चीज़ हो जहाँ पर वो एक पाइप, ड्रेनेज पाइप लगा हुआ है, अगर वो चोक हो जाए ड्रेनेज लाइन, तो डेफिनेटली वो पानी जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। किडनीज़ जो हैं वो हमारे जिस्म में बिल्कुल उसी ड्रेनेज पंप का काम करती है। और अगर ज़्यादतीज़ की वजह से, चूँकि देखिए गुर्दे डैमेज होने की बहुत सारी दूसरी वजूहात होती हैं, लेकिन हम चूँकि बात करते हैं ज़्यादतीज़ के हवाले से, तो ज़्यादतीज़ अगर गुर्दों को डैमेज करता है तो वो गुर्दे अगर ज़्यादा डैमेज होंगे तो डेफिनेटली जो ड्रेनेज हो रही है वो कम होगी, और जो चीज़ें ड्रेन होनी चाहिए, जो गंदगी जिस्म से निकलनी चाहिए, वो जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली आपके जो दूसरे सिस्टम्स हैं, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जा रहा है, सर्कुलेशन पूरी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारा मकसद किडनी को मज़ीद डैमेज होने से बचाना है, और किडनी के डैमेज होने की वजह से जो पीछे पूरा हमारे जिस्म में लोड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की तरफ जा सकते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को हमें बचाना होता है। तो अगर एक पेशेंट, आज हमारे पास जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको पता है कि आपने जो है वो 6 मंथ्स टू एनुअल स्क्रीनिंग लाजमी करानी होती है। तो आप अगर क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ है, या अगर आपका EGFR लो की तरफ जाना शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल चेंज करने में आपने क्या करना है, बेशक अभी आप सिर्फ एक क्रिएटिनिन आपका बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट इट इज़ अलार्मिंग। या अगर आपने माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट कराया है, यूरिन में एल्ब्यूमिन पॉजिटिव आना शुरू हुआ है, तो आप एक अलार्म बजा लें अपनी ज़िंदगी में कि आपका ये वक्त है कि शुगर तो आपने कंट्रोल नहीं की, शुगर के कंट्रोल होने का वक्त तो आपने ज़ाया कर दिया, लेकिन जो शुगर की वजह से जो डैमेज हो रहा है उसे आज आप बचा लें। तो उसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि हमें क्या करना है, हमें अपना प्रॉपर डाइट प्लान, जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि अपना पेट समझ के खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, पोर्शन कंट्रोल कीजिए, तमाम चीज़ें लें लेकिन पोर्शंस के साथ लें, ओवर ईट ना कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ जो एडिशनली हमारे पास जो एक गाइडेंस होती है, खासतौर पे किडनी पेशेंट्स में, क्योंकि दे आर एट हाई रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर, तो उनका सोडियम इंटेक यानी कि सॉल्ट का इंटेक आप जितना हो सकता है मिनिमल कर दें। सिर्फ खाने में जो जायका पैदा करे उतना नमक का इस्तेमाल करें, बाकी सैलड्स का इस्तेमाल या फास्ट फूड्स का इस्तेमाल जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें। ठीक है जी। अब बात आती है कि टिपिकल फूड की, तो वो इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, उसमें हम टिपिकल फूड आइटम्स बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें एक डायबिटिक विथ डेवलप्ड किडनी डिजीज़। अभी तो हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि अगर आपका क्रिएटिनिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रेज आया है, 1.2 1.3 की तरफ आप चले गए हैं, आपका माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया प्रोटीन 1+ आया हुआ है, आप लेस देन इवन 30 से आपने थोड़ा सा क्रॉस भी किया है, तो आप इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखें कि आप जो है वो
किडनी डैमेज की तरफ जा सकते हैं। और ओवरऑल भी अगर एक डायबिटिक पेशेंट किडनी के रिस्क पे मौजूद है, अगर आपने हाई रिस्क केसेस देखे हैं, आपने हाई रिस्क की वीडियो देखी है, तो आपने लाइफस्टाइल चेंज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें शामिल है आपका सॉल्ट इंटेक, प्रॉपर डाइट प्लान, और तीसरा आपका जो है वो स्मोकिंग को आपने बिल्कुल बाइकआउट कर देना है। जो डायबिटिक पेशेंट अगर स्मोकर्स हैं तो वो स्मोकिंग इनको आगे जाके किडनी डिजीज़ की तरफ एंड अप करती है, और अगर आपकी किडनी डैमेज स्टार्ट हो गई है तो फिर आपने डेफिनेटली स्मोकिंग को स्टॉप कर देना है। चौथी जो लाइफस्टाइल में चेंज आता है वो यही है कि अपने वजन को कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी है, आपने कम से कम आधा घंटा रोज़ाना ब्रिस्क वॉक, ये बात याद रखें। आज भी इतना मैंने चीज़ें जो है गाइड की हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो पेशेंट्स आते हैं वो यही कहते हैं कि डॉक्टर साहबा मैं सारा दिन इधर से उधर भाग दौड़ काम करता हूँ, तो फिर उसके बाद मेरे पास एक्सरसाइज की हिम्मत नहीं होती, और यही मेरी एक्सरसाइज है। तो प्लीज़ एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि आप फोकस हो के अपने पर्टिकुलर मसल्स की मूवमेंट कर रहे हैं, पट्टों को हरकत दे रहे हैं, वही आपके शुगर्स को कंट्रोल करने में, वजन को कंट्रोल करने में रोल प्ले कर रही है। तो दूसरी जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफस्टाइल के बाद जब हम बात करते हैं वो ये है कि डेफिनेटली एक डायबिटिक पेशेंट को अपने ग्लाइसेमिक टारगेट्स को अचीव करने में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि देखें एक कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई। इवन जो किडनी कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत बाद में स्टार्ट होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस पहले डेवलप हो चुकी होती हैं, जिसमें खास तौर पे न्यूरोपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो वो वाले पेशेंट्स ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनकी किडनीज़ जो हैं वो रिस्क पे आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ज़रा सा भी, मैं ये नहीं कह रही कि उन तमाम लोगों को जिनको अभी रिसेंटली डायग्नोस्ड हुई है, यस यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल बाय मॉनिटरिंग योर लेवल्स, लेकिन अगर आप एक दफ़ा क्रिएटिनिन की तरफ चले गए, उस वक्त आपने इनिशियली प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स यही लेने हैं कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी शुगर्स को, अपनी मेडिकेशंस को कंट्रोल करना है। बट वंस यू स्टार्ट डेवलपिंग किडनी डिजीज़, कोई भी एक अलार्म बज गया तो उसमें आपने फिर अपना जो खास तौर पे फिजिकल एक्टिविटीज़ और वेट लॉस और उसके साथ शामिल है वो है स्मोकिंग को स्टॉप करना है, और सोडियम का इंटेक यानी कि नमक की मिकदार जो है वो ना होने के बराबर लेनी है। तो एक शुगर का मरीज़ जहाँ चीनी से दूर होता है, वहीं किडनी डिजीज़ डेवलप होते ही वो नमक से भी दूर हो जाता है। लेकिन नमक को जायका पैदा करने के लिए जितना खाने में इस्तेमाल किया जाता है उतना ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन एक्स्ट्रा एडिड सॉल्ट का इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनका जो शुगर लेवल है वो HbA1c लेस देन 7 की तरफ रहे। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ब्लड प्रेशर जो है वो 140/80 से नीचे होना चाहिए। 140/80 उनका टारगेट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट जिसको किडनी डिजीज़ डेवलप होना शुरू हो रही है। ठीक है जी। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो है वो है लिपिड कंट्रोल, यानी कि जब हम एक पेशेंट जब किडनी डिजीज़ डेवलप करता है तो उसके लिए जो ये सारे मेजर्स हैं वो यही हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करें, शुगर्स को कंट्रोल करें, और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, और चौथी बात यह है कि आप लिपिड मैनेजमेंट करें। तो लिपिड प्रोफाइल जो कि निहारमू का एक टेस्ट होता है जिसमें पूरा कोलेस्ट्रॉल का वर्कअप होता है, वो चेकअप करना ज़रूरी है, और उसकी मेडिकेशंस देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अब मैं आपको थोड़ी सी बातें बताती चलूँ कि देखें, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट जब किडनी डिजीज़ डेवलप करता है तो उसको किन किन बातों का ख्याल मेडिसिन के हवाले से रखना है। सबसे पहली बात तो यही है जो मैं शुरू से लेकर आखिर तक एक ही बात कहती हूँ कि अपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए। वो डॉक्टर आपकी कुछ मेडिसिन को चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि जो शुगर के लिए आप मेडिसिन ले रहे होते हैं वो जब अल्लाह ना करे किसी का जो स्टेज, आप जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं, स्टेज 1, 2 और 3 तो बहुत मिनिमल होती है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आती हैं। स्टेज 3 से फिर माइक्रो एल्बुमिन यूरिया होना डेवलप होता है और EGFR जो है वो लोअर डाउन होना शुरू होता है। तो जहाँ आपका किडनी फंक्शन करने की सलाहियत और कम करती है वहीं पर हमें दवाइयों में रद्दोबदल करना होता है, क्योंकि जितनी भी शुगर की दवाइयाँ आप मुंह से खाते हैं वो जिस्म में जितनी ज़रूरत होती है वो चली जाती है, और उसके बाद उसकी जो एक्सक्रीशन होती है यानी कि उसका जो फाजिल मादा होता है वो जिस्म से किडनीज के ज़रिए खारिज होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी किडनी सही नहीं वर्क कर रही हैं और आपने अपने डॉक्टर के साथ रुजू करना मुनासिब ही नहीं समझा, ठीक है, तो उस वक्त जो दवा आप ले रहे हैं, जिस डोज पे आप ले रहे हैं, चूंकि किडनीज उसे प्रॉपरली बाहर नहीं निकाल पाएंगी तो उसका लेवल जिस्म में ज़्यादा हो जाएगा, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा सकते हैं, आपके शुगर लेवल्स तेज़ी से डाउन हो सकते हैं। तो इन तमाम बातों, और वो शुगर लेवल्स ही नहीं सिर्फ डाउन हो सकते, चूँकि उस मेडिसिन की इस मिकदार की हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें
जो अमाउंट ऑफ मेडिसिन है, जो डोज ऑफ मेडिसिन है, वो आपका डॉक्टर के साथ मिलके आप उसका डोज एडजस्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे एक वक्त ऐसा भी आता है कि हमें रिजिम्स चेंज करनी पड़ती हैं। कॉम्प्लिकेशंस जब स्टार्ट होती हैं तो बाज़ औक़ात एक पेशेंट ग्लूकोफेज पे बहुत लंबे अरसे से रह रहा होता है और अनइवन रीजंस की वजह से उसको किडनी डिजीज़ डेवलप होनी पड़ती है, तो उस वक्त फिर मेटफॉर्मिन काम नहीं करती है, उस वक्त वो ग्लूकोफेज काम नहीं करती है, उस वक्त फिर हमें रिजिम चेंज करनी पड़ती है जो किडनी डिजीज़ के साथ सूटेबल हो। बताना ये मकसद है कि आप जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी किडनी डिजीज़ डेवलप होते हैं, उसकी मिकदार में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन की तब्दीली बहुत ज़रूरी है, इंसुलिन की मिकदार की तब्दीली बहुत ज़रूरी है, दवाइयों की मिकदार की तब्दीली बहुत ज़रूरी है। और जब ब्लड प्रेशर भी साथ में चूँकि डेवलप होने का खतरा रहता है, तो उसके लिए पहले से ब्लड प्रेशर की वो मेडिसिन दी जाती हैं जो गुर्दों के लिए भी इफेक्टिव होती हैं, जो गुर्दों को मज़ीद डैमेज होने से बचाती हैं। चूँकि मेडिसिन का नाम यहाँ लेना जो है वो इट्स नॉट प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म कि हम यहाँ पर मेडिसिन का नाम डिस्कस करें, लेकिन एक ही बात कहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा जो है वो किडनी डिजीज़ डेवलप हो चुकी हैं, आपने टेस्ट करवाया, तो प्लीज़ आज ही या तो अपने डॉक्टर के पास जाइए या डायबिटीज़ टेलीकेयर का प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं, हम आपकी ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो यही आज का मकसद था हमारा इस वीडियो का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे आप टिपिकल फूड आइटम्स देखेंगे कि कौन से फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको हमें किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह ताला रेडी रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारी वीडियोस आती हैं बाज़ औक़ात मिस हो जाती हैं। तो जब आपने एक चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होता है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ियाबतीज़ के साथ एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजारिए और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।